सो हेलो एवरीवन, जेईई 2026 का 28 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि इमंग द स्कैंडियम 3+, Cr2+, Mn2 3+, CO3+, नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज इन चारों में से अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो n है। ठीक है, तो पहले आपको n निकालना होगा। फिर कह रहा है कि n मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अपॉन द रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ AgNO3 विद द 1 मोल ऑफ दिस मच कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सभी अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब बताना है कि नंबर ऑफ T2Z इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स R। तो सबसे पहले चेक करते हैं Sc 3+। तो स्कैंडियम का 3 होता है, 21 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता था। तो ये जो है 3+ की वजह से कुछ भी नहीं आएगा, 4s में भी 0 और 3d में भी 0। ठीक है, चलो तो इसके पास तो कोई था ही नहीं। ठीक है, कोई अब देखते हैं Cr2+। क्रोमियम 24 होता है, यहाँ पे +2 शो करेगा, तो ये 3d5 4h1 होता था, तो 3d4 शो करेगा। ठीक है, अब मैग्नीज का हमारे पास जो है Mn3+, ये 25 मैग्नीज होता है एटॉमिक नंबर मैग्नीज का, लेकिन जब ये +3 में होगा तो ये भी 3d4 शो करेगा। अब देखते हैं CO3+ में। CO3+ में आप जब बात करोगे तो कोबाल्ट 27 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जब देखोगे तो ये 3d6 होगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहने का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन दोनों स्पीसीज में होना चाहिए। तो Cr2+ और Mn3+ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसलिए हम कह सकते हैं n = 2। यहाँ से n = हमें 2 मिल गया। अब कह रहा है कि 2 मोल AgCl हमें जो है इस वाले कॉम्प्लेक्स के 1 मोल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 का, तो हमें 2 मोल तभी मिल सकता है जब ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये बाहर में 2 हो। ठीक है, चलो कैसे वो मैं दिखाता हूँ। En, ठीक है, En का होल ट्वाइस NH3, फिर उसके बाद हमारे पास एक Cl होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में 2 क्लोरीन होंगे। जब हम AgNO3, ठीक है, AgNO3 एक्सेस में है, यहाँ पे एक्सेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ AgNO3, तो एक्सेस है हमारे पास। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 2AgCl मिलता है। ठीक है, तो 2AgCl तभी मिल सकते हैं जब दोनों क्लोरीन बाहर हो। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसके बाहर वाले जो है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला पार्ट जो है हमें क्या शो करता है, रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये जो हमें फाइनली हमें ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स ये जो है हमें दो मोल AgCl बनाने के लिए बता रहा था, तो बस यही बताना चाहता था कि क्लोरीन जो है 2 बाहर है। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो जब आप Cl2 को हटाओगे तो ये CO En का होल ट्वाइस, ठीक है, En के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, सबको पता है। NH3 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, लेकिन क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है, और ये जो है जब रिलीज हो जाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो CO जो है कोबाल्ट 3+ में आ जाएगा। कोबाल्ट 3+ में कैसे आएगा, x - 1 = +2, तो x = +3। अब ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है अमोनिया और En जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करते हैं, और ये जो हमारा 3d6 आएगा कोबाल्ट 3+, ठीक है, ये जो हमारे 3d6 आ रहा है ये पेयरिंग में हो जाएगा, और ये जब पेयरिंग में होगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये दोनों वैकेंट रह जाएंगे। तो ये पूछा था T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओ हो, तो हम जानते हैं कि 3D जो ये 3D5 D5 जो होता है, ठीक है, नॉट 3D ये जो 5 होते हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक होता है T2 और एक होता है EG। तो EG में 2 होते हैं और T2G में 3 होते हैं। ठीक है, आई होप सबको याद होगा ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो नीचे के पार्ट में ही रह जाएंगे, क्योंकि ये जो गैप है वो ज्यादा होगा इनके हाई एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो जब ये हाई एनर्जी की वजह से गैप ज्यादा होगा तो ये जो है पेयरिंग की वजह से नीचे ही रह जाएगा। तो T2G में जो है हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो हमारे पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं लैंग्वेज का खेल था, बस कुछ नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना था। देखा काफी इजी था,
पहले आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नंबर निकालना था, कितने नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वहां से हमें 2 मिलता है, तो उस वाले के थ्रू हमको कॉम्प्लेक्स बनाना था, और इस वाले कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद हमें जस्ट यही बताना था कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिटिंग एनर्जी के भी बारे में थोड़ा सा अगर आपका आइडिया है तो आप जानते ही हो, हालांकि अगर आप भूल गया तो कोई बात नहीं अब तो पेपर जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इजी पार्ट माना जाता है, क्योंकि सब कोई जो है इस वाले पेपर को कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन।